आज से करीबन 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरा हेयर ग्रोथ जर्नी, कैसे मैं अपने बालों का इलाज कराया उसके ऊपर। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि मैं कौन-सा दवाई खा रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है वो डॉक्टर का रिपोर्ट और आप देख सकते हैं ये सब डिटेल्स है उसका। और हैंडराइटिंग से पता चल जाता है कि ये डॉक्टर ने लिखा हुआ है। जोक्स अपार्ट, तो इसको इनका ये हैंडराइटिंग को मुझे समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करते करते चार जीबीटी को पूछते पूछते और मैं जो पुराने मेडिसिन के पत्ते थे उसमें से ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाला कि मैं कौन सा मेडिसिन खा रहा था। और एक बात, मैं जब भी जिस महीने मेरा मेडिसिन का वो जो स्ट्राइप खत्म होता था तो मैं उसको फेंक देता था। तो मेरे पास पुराने कोई स्ट्राइप नहीं है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है, तो उससे मैंने ढूंढ के निकाला और मुझे पता किया। तो उसको मैं दूसरे किताब में लिख दिया हूं, और उस ताकि मेरा कोई भी मिस्टेक्स ना हो। तो अभी आपको उसमें से देख के मैं बताता हूं। देखिए, पहला महीना था ना मेरा, तो उसमें मुझे डॉक्टर ने मिनोक्सिडिल 5% दिया, और उसके साथ एक डी राइट करके टेबलेट है जिसका काम है डीएसटी ब्लॉकर। डीएसटी एक केमिकल होता है जिसकी वजह से आपका बाल झड़ते हैं। तो आप जब ये मेडिसिन खाते हैं तो आपको डीएसटी को और बढ़ना रोक देता है। और जो मिनोक्सिडिल ना, जो लगाने वाला चीज है, वो क्या करता है, जो डीएसटी है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, ताकि वो जो बाल झड़ा देता है ना, वो कर नहीं पाता है उसको लेयर बनाने की वजह से। तो पहला हो गया मिनोक्सिडिल, दूसरा हो गया डी रेड। एक और मेडिसिन मुझे उन्होंने दिया था जिसका नाम था वेलिच कैप्सूल। जो वो कैप्सूल होता है ना, वो होता है एंजाइटी स्ट्रेस। अपना जो माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस होता है उसकी वजह से अपना बाल झड़ता है। तो वो जो मेडिसिन था उसी का काम करता था। और एक उन्होंने मुझे विटामिन डी 3 का टेबलेट दिया था, जो कि रोज नहीं खाना होता था, उसको हफ्ते में 2 बार खाना पड़ता था। तो मैंने 2 ही हफ्ता खाया, चार मेडिसिन खाए, और खाली 2 ही हफ्ते के लिए। तो ये जो महीना आपको मुझे एक्सप्लेन किया, ये सेकंड महीने भी एकदम सेम टू सेम था। उसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे एक शैम्पू भी दिया था, मिन टॉप करके था। वो क्या कहते हैं, हेयर फॉल को कम करता है वो शैम्पू, उसको भी मैंने यूज किया। ये पहले 2 महीने एकदम सेम टू सेम ही था। तीसरे महीने में हम उसका आगे बढ़े। अभी तीसरे महीने में क्या किया, इसमें मिनोक्सिडिल 5% ही रखा उन्होंने, वो उसका परसेंटेज नहीं बढ़ाया। लेकिन उन्होंने और एक डी राइट जो था, जो डीएसटी का लेवल को हमको कंट्रोल करता है, वो भी कंटिन्यू रखा। तीसरा एक मेडिसिन उन्होंने बढ़ाया, वो है उसका मेडिसिन का नाम था लॉन्गी हेयर मैन। वो क्या होता है, बायोटिन होता है। लॉन्गी हेयर मैन जो है ना, उसमें बायोटिन होता है। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखा ही होगा जिसमें बोलता होगा ये बायोटिन है, खाओ खाओ। वैसा किसका भी नहीं सुनना है, आपको डॉक्टर से सुनना है। तो ये डॉक्टर ने मुझे बोला था, ये बायोटिन जो क्या होता है, एक न्यूट्रिशन है जो बालों को उगाने में मदद करता है। ये न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है। तो वो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, फिर वो मैंने बायोटिन खाया सर। तीसरा महीने से मैंने बायोटिन खाना स्टार्ट किया। अभी 3 महीना हो गया, मैंने मिनोक्सिडिल का 5% लगा रहा था, लेकिन चौथा महीना से डॉक्टर ने मुझे मिनोक्सिडिल का 10% दिया, और मेडिसिन कंटिन्यू डी रेड जो कि डीएसटी को ब्लॉक करता है, और एक लॉन्गी हेयर मैन वाला जो था वो भी कंटिन्यू किया चौथा महीना में। और 5वां महीने भी सेम टू सेम मिनोक्सिडिल 10% और डी राइट फॉर डीएसटी कंट्रोल करने के लिए, और लॉन्गी हेयर मैन, ये कंटिन्यू 5वां महीने में वही था। अभी आता है छठा महीना। छठा महीना में क्या होता है, मिनोक्सिडिल का 10% ही रहता है, और एक रियल हेयर करके मुझे शैम्पू देते हैं। जो पहले का शैम्पू जो फर्स्ट महीने में लेके आया था, उसको मैंने घिस के 5-6 महीने तक चलाया, और ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो मैं रियल हेयर करके एक शैम्पू है, डॉक्टर ने वो दिया। और अभी मेडिसिन भी चेंज किया, और मेडिसिन का नाम था कल्स वीटा। क्योंकि मेरा बाल जो है ना, बहुत सारे व्हाइट भी थे, तो मैंने डॉक्टर बोला सर मेरा बाल व्हाइट है, उसके लिए तो कुछ दिया ही नहीं। तो उन्होंने मुझे कल्स वीटा टैबलेट दिया, उसमें तेरा मेडिसिन कम है, जो कि हेयर जो व्हाइट बाल होता है उसको कम करता है, उसके लिए उन्होंने दिया। अभी वो जो ये जो मेडिसिन अगला महीना यानी 7वां महीने के लिए मैंने कंटिन्यू वही खाया मैंने। ये जो 8वां महीना आया ना, उसमें चेंज हो गया। 8वां महीने में उन्होंने मुझे दिया XF सीरम। और जो मेडिसिन में जितना भी खा रहा था ना, कोई मेडिसिन खाने वाला मेडिसिन बंद कर दिया उन्होंने, खाली लगाने के लिए XF 5%। ये भी मिनोक्सिडिल ही है, ये खाली ब्रांड चेंज हो गया उनका। और पता नहीं क्यों उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा रिजल्ट आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे।
अभी 9वां महीना में उन्होंने क्या किया, मेडिसिन तो मैंने खाना बंद ही कर दिया था, और उन्होंने अभी मुझे चेंज करके गो गो ग्रोथ हेयर करके गो गेन सीरम एक आता है, उन्होंने मुझे वो दिया। और पहले भी डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आपको जब ये 9वां महीना तक इलाज आपका कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद हमको ये ग्रोथ का काम हो गया, अभी आपने को करना है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में जो बाल आपके पास अभी तक आए हैं उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपको सीरम यूज करना पड़ेगा। 1 महीना सीरम, 1 महीना मिल्क भी 5%, ये कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। जब आप छोड़ देंगे ना तो वापिस आपका बाल झड़ना चालू हो जाएगा। तो मेरा 9वां महीना कंप्लीट हो चुका है, तो डॉक्टर ने मुझे अब ये सीरम दिया है। अभी मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मिनोक्सिडिल का 5% देंगे, मुझे पता नहीं है, मैं अभी जाने वाला हूं और मैं अपना इलाज खत्म नहीं करने वाला हूं अभी, जब तक कि डॉक्टर खुद से ना बोल दे। तो आप बने रहिए। और अभी आपने सारा मेडिसिन का नाम तो पता कर लिए हैं, लेकिन एक चीज जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ये डॉक्टर ने मुझे दिया है, आपको क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता है। आपको ये आंख बंद करके नहीं खाना है। तो अगर आपको ये सेम कंडीशन है, पहला मेरा उम्र जो है 27 है, दूसरा मेरा जो बाल ना क्राउन एरिया से झड़ा था, और रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, ये फोटो में इतना झड़ चुका था। तो उसीलिए डॉक्टर ने मुझे ये वाला दवाई दिया। मुझे पता नहीं कि आपका कंडीशन क्या है, तो आप डॉक्टर को बिना पूछे खाना थोड़ा डेंजरियस है, तो आप किसको भी पूछ लेना, ठीक है। और दूसरी बात, ये मेडिसिन को लेके आना खाना बहुत इजी है, लेकिन कंटिन्यूस यानी कि एक भी दिन मेडिसिन को मिस नहीं करना है, या जो सीरम डॉक्टर ने दिया है, या कोई भी जो हेयर ग्रोथ के लिए जो मेडिसिन दिया है लगाने के लिए मिनोक्सिडिल टाइप का, तो उसको लगा के बंद नहीं करना है। सुबह एक बार लगाना है, शाम को एक बार लगाना है, कभी कभार एक बार भूल गया, नहीं सुबह एक बार भूल गए, ठीक है, लेकिन लगाना है इसको, तभी जाकर आपको रिजल्ट आने लगेगा। और आप अगर 2 महीने इलाज किए छोड़ दिए तो आपको इलाज, आपका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि 9 महीना हो गया, मैंने अभी तक इलाज चालू रखा है, जो कि बहुत सारे लोग ना 1-2 महीना करते हैं और कंटा लाके छोड़ देता है, फिर उनको रिजल्ट भी नहीं मिलता है। मेरे एक खुद का दोस्त है, मैं जानता हूं उसको, उसका तो पूरा बाल, मेरे से तो काफी ज्यादा बाल उसको झड़ चुका है, उसका आगे भी गया था, पीछे से भी चला गया था। मैंने उसको डॉक्टर का नाम भी बताया, उसको मैं लेके भी गया, उसको उसने पैसा भी दिया, मेडिसिन भी लेके आया, लेकिन ना सच बताता हूं वो लगाया ही नहीं मेडिसिन, और उसका बाल जो है ना और झड़ते झड़ते तो पूरा एकदम चिकना हो गया, टकला हो गया उसने। और अभी उसने हाल ही में उत्तराखंड में कोई डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रांसप्लांट करवाया, क्योंकि उसका शादी नहीं हो रहा था, तो उसने लाखों रुपया खर्चा किया। लेकिन यहाँ पे अगर उसने 10-15 हजार 20 हजार रुपया खर्चा करता ना, लेकिन उसको टाइम ज्यादा लगता था, लेकिन उसका काम हो जाता, उसने नहीं किया। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये जो मेडिसिन से लोगे, अगर खाते हो तो कंटिन्यू खाना उसको 8-9 महीना। मैं 9 महीने तक खाया तब जाके रिजल्ट आया। हाँ, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था मेरे को तीसरे महीने से दिखने लगा था। स्टार्टिंग में बाल झड़ना बंद हो गए थे, फिर धीरे धीरे नया बाल आना चालू हो गए थे, तो और थोड़ा बाल जो है पतले बाल जो थे उसको मोटा होना चालू हो गए थे। रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे, लेकिन कंटिन्यूस आपको रखना ही रखना है, छोड़ना नहीं, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखो इस वीडियो में तो मैं पूरा कोशिश की आपको अच्छे से समझाने का। अगर उसके बावजूद भी कुछ भी डाउट होता है ना, आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। और ऐसा और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करके रखो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।